हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज फिर वही बात है कि अगर हम आगे मूव करना चाहें, किसी और बात को छेड़ना चाहें, तो एक आध कोई ऐसी बात हो जाती है जिस पे फिर बात करना ज़रूरी हो जाता है। कुछ एक थी सब्सक्राइबर थी पहले शायद, उन्होंने एक मैसेज किया था कि ये डिप्रेशन में है शायद सितारा यासीन, तो उनको कुछ ना बोला जाए, ना कहा जाए। तो मैंने उनको मैसेज किया था कि शी इज़ नॉट इन डिप्रेशन, आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि एंग्जाइटी बहुत सारे लोगों को फ़ील हो रही है। मैंने सितारा यासीन के अपने ब्लॉग के नीचे उनकी एक बहुत रेगुलर डाई हार्ड सपोर्टर हैं, शायद उनका नाम स्नेह गुप्ता है। आप जाकर उनके कुछ दिन के पहले के व्लॉग में चेक भी कर सकते हैं। उन्होंने लिखा हुआ था कि मुझे बहुत एंग्जाइटी फ़ील होती है, मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है आपकी। तो मतलब सितारा यासीन को उनको बहुत ज़्यादा फ़िक्र है और वो एंग्जाइटी में रहती हैं कि जब वो कह रही थी, उन्होंने व्लॉग डाला था कि वो FIA में जाना चाहती हैं या वो रिपोर्ट करेंगी। तो मैंने उस सिलसिले में किसी ने मैसेज किया था 2-3 दिन पहले, तो मैंने उनको रिप्लाई कर दिया था कि आप चिंता ना करें, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अलग अलग टाइम की चीज़ें हैं। तो फ़िलहाल क्योंकि मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ उनको, जब वो टेंशन में होती हैं या कोई ऐसी चीज़ होती है, तब भी हमने वीडियो बनाई है कि वो परेशान है, लेकिन जब वो नहीं है तो वो नहीं है। तो कोई मेरे से मेरी डिग्री, कोई मेरा सर्टिफिकेट पूछने आया था कि ऐसे ही बातें करती इनको। देखिए, मैं तो आज से नहीं 1.5-2 साल से बात कर रही हूँ। आप मेरे अगर सब्सक्राइबर के कमेंट के नीचे आ रहे हैं बात करने के लिए, तो आपको पहले सारे मेरे वीडियोस चेक करने चाहिए थे। मेरा पिछला, क्योंकि मैंने तो बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, तो उसमें आपको पता कर लेना चाहिए था कि जब सितारा यासीन को डिप्रेशन फ़ील हुआ या उनका टफ़ टाइम था, जब वो रियली में बड़ी प्रॉब्लम में थी, तो कितनी सपोर्ट हमारी थी। हम किस तरीके से जा कर दूसरों के चैनल पर भी रिक्वेस्ट करके आते थे कि आप इनके बारे में अच्छा सोचें, अच्छा बात करें, अगर कोई राइज़ कर रहा है तो उनको सपोर्ट करें। तो हमने सपोर्ट में बहुत सारी वीडियो बनाई थी। बट चलो, मैं उनकी गलती इसलिए नहीं मानती कि समटाइम्स जो उनके बहुत ज़्यादा बड़े सपोर्टर्स कह सकती हूँ कि वो होते हैं, उनको वो हर्ट होते हैं, उनको फ़ील होता है, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं है। वो सिचुएशन से उतना ही जानू है जितना उनकी कैपेबिलिटी है, जितनी उनके अंदर कैपेसिटी है। देखिए, हर चीज़ का, हर एक बंदे का नॉलेज सेम नहीं हो सकता। अगर कोई इंजीनियर है तो मुझे उसके काम की, उसकी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है। जो मेरा काम है वो इस तरीके का काम है कि ये इसी प्रोफेशन के लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बाकी लोगों के लिए, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, तो लोग अपनी तरीके से जो खुद सोच रखते हैं वो उनके ऊपर ज़्यादा हावी होते हैं, तो उनके लिए अंडरस्टैंड करना इजी नहीं होता। तो मैं इसलिए उनसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि ये उनके बस का भी नहीं है कि ये चीज़ को वो किस तरीके से लें। ठीक है ना जी। अब सिचुएशन पे बात करूँगी कि हम तेरे साथ भी बर्बाद थे, तेरे बाद भी बर्बाद है। इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद, 1 मिलियन से क्रॉस होने के बाद, सारी चीज़ें आपके पास, फाइनेंशियल सपोर्ट की कोई कमी नहीं है, आपके आगे पीछे लोग घूम रहे हैं, आपके एक वर्ड का सोशल मीडिया पे हंगामा हो जाता है, लाखों लोग जो हैं वो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। मतलब आपको काफ़ी पावरफुल लोग समझते हैं कि क्यून है या वॉटेवर, जो भी हर किसी का जो मन करता है ना, जिस तरीके से किसी की सोच है वो उसी तरीके से सोचता है। हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्यार करें, जिससे मर्जी करें, है ना, अल्लाह से ज़्यादा करें, राम से ज़्यादा करें, शाम से भी ज़्यादा करें, किसी को भी करें, ये आपकी मर्ज़ी है ना। आज जो आप बोगे कल आपने वही काटना है।
तो ये आपका अलग अलग हर एक बंदे के सोचने का ढंग ज़रूर हो सकता है, लेकिन आप किसी को किसी के चैनल पर पसंद नहीं कर सकते, किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगती तो ठीक है, अगर आप एक जेंटली तरीके से क्रिटिसाइज़ करेंगे, अपना पॉइंट रखेंगे, हमें समझ आएगा कि आपको इस चीज़ से ऑब्जेक्शन है या मुझे अपनी बात को क्लियर करना है, तो मैं बहुत अच्छे से आपको रिप्लाई करूँगी, ठीक है जी। बट अगर वो भड़ास निकालनी, टॉन्टिंग करनी या जितनी समझ आपको है उस हिसाब से अपने आप को दूसरों को गलत बात करना है ना, वो मेरा तो वो तरीका है नहीं है। तो मैंने फिर उनकी जो शब्दावली लैंग्वेज जो उन्होंने यूज़ की थी वो बहुत हार्श थी, तो मैं अमूमन किसी का जो कमेंट है हाईली ऑब्जेक्शनेबल ना हो तो उसको रिमूव नहीं करती, चाहे वो किसी तरीके का भी हो। तो ऑलमोस्ट आते भी नहीं है, सबको पता है कि बैलेंस्ड बात है, कोई गालम गलोच नहीं है, कोई टॉन्टिंग नहीं है, कोई सुनाना करना नहीं है। तो फिर वो उसी तरीके की ऑडियंस आती है, वो देखती है, एंजॉय करती है, बात को समझती भी है और जो सही बात होती है उस पर अपना राय का इजहार भी करती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब बिना सोचे समझे उनको चीज़ों की समझ ही नहीं आ रही है। अब आप देखिए जो चीज़ों का मैडम ने बताया कि मुझे बुरा लगा, मैं हर्ट हुई, मैं उनको कंप्लेंट करने जा रही हूँ, वो एफआईआई जो उनका डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का, तो वहाँ पर उन्होंने कहा मैं अर्ज़ी लगाने जा रही हूँ। तो वो अपने निशान वगैरह भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर दिखाए, दूसरों को धमकाने के लिए, वार्निंग के लिए, व्हाटएवर जो उन्होंने सोचा होगा कि किसी को मैसेज मतलब एक के लिए करूँगी तो 10 को मैसेज मिलेगा, यही उनका पर्पस होगा कि मैं बाकी लोगों को भी थोड़ा सा डर महसूस होगा, जो उनकी सोच होगी। बट जो चीज़ें अब कुक होंगी और जो बाहर आएंगी, जिनको काफ़ी लोग हाइड करते थे कि सितारा ऑडियंस को बुरा लगता है या कुछ लगता है ना, अब मैं कई चैनलों पर मैंने सुना, मैं इस टॉपिक पे आज बात करने वाली नहीं थी, आज मेरा कोई और टॉपिक था, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो एक जो कमेंट आ गया ना और उसमें वो हमें ही गलत बताने के लिए लोग आ गए कि जी आप को कैसे पता, आपका डिग्री नहीं है, वो डिप्रेशन में है ना, कुछ इस तरीके से। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए जी, डिप्रेशन में वो नहीं है, ये मैं आपको 200% बता रही हूँ। आप किसी भी अपने, क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा है ना, कुछ पैसा खर्च कीजिए, किसी साइकेट्रिक्स के पास जाइए, उनसे डिस्कस कीजिए और उनको कुछ वीडियोस भी दिखाइए जो इन कुछ दिनों की ना, तो वो आपको बहुत क्लियरली बता देंगे कि कौन डिप्रेशन में है कौन नहीं। तो वो डॉक्टर कहेगा, जो पता करने के लिए जाएगा ना ये सारी चीज़ें, तो वो उनको ही मेडिसिन शुरू ना कर दे तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। जिन्होंने मुझे ये मैसेजेस लिखे थे कि आपके पास डिग्री है या आपके पास सर्टिफिकेट है, जिनको इंटरेस्ट है, तो वो पहले जहाँ से भी हैं मेरे पास नहीं आए, क्योंकि आपने मेरे को ही कटघरे में खड़ा किया है। तो मैं आपको खुलेआम चैलेंज दे रही हूँ कि आप जाएं किसी और साइकेट्रिक्स के पास, उनके पास ये सारी वीडियोस दिखाएं, सितारा का जाके दिखाएं व्लॉग कि ये लेडी है और ये डिप्रेशन में है, उसका फिर वो पूरा केस हिस्ट्री भी उनको बताएं, सारी चीज़ें डिटेल में बताएं। फिर वो अगर आपकी मेडिसिन ना शुरू कर दें तो आप मेरा नाम कुछ भी रख देना। डिप्रेशन में तो आप सब्सक्राइबर हो, एंग्जाइटी आप लोगों की है, आप उसके लिए लड़ने आते हो जिनके प्रूफ्स निकल निकल के बाहर आते हैं। अब जो कॉन्वर्सेशन, जो इंटरव्यू इतनी लीक हुई है, जिसको हूबहू चैनलों ने लगा के लोगों को सुनाया है, उसको सुनकर लोगों के, मैं कहती हूँ मेरे तो पैरों के नीचे ज़मीन वाला हिस्सा जैसे खिसक जाता है ना, वैसे हुआ है कि एक लेडी, ठीक है ना जी, वो जिस तरीके से उनके बारे में चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे थे, वो सारी बातें पहले सितारा ने अपने मुंह से भी बताई कि साजिद भाई मेरी केयर नहीं करते थे, मुझे मेडिसिन तक नहीं मिलती थी। तो वो चीज़ें उन्होंने भी दोहराई कि इनको कोई टेबलेट तक नहीं ला के देता था, तो मैं उनको सामान प्रोवाइड करता था। जो आज साजिद साहब बहुत ज़्यादा
केयर टेकर हैं वो पहले उतनी केयर नहीं करते थे, तो तीसरा बंदा केयर करने के लिए आता था। ये चीज़ें उनकी फैमिली पर्सन्स को भी बहुत अच्छे तरीके से पता है, सारी चीज़ें पता है, बट क्योंकि सबके चैनल कनेक्टेड हो गए थे, ऑडियंस बन गई थी, सबको पैसा आता माड़ा नहीं लगता था, तो चीज़ें उस तरीके से मैनिपुलेशन में आती गई। फिर वो चैनल वालों को भी कंफर्म थी, फिर चैनल वालों की भी बातें जब चैट लीक्स हुई, ये सारी उसी तरीके से घूम घूम कर बात आती। एक दिन मैंने पहले कहा था कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, वो इस तरीके से परत दर परत अपने जो प्याज के छिलके निकालता है ना, तब इंसान को समझ आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कहाँ थमना है। तो वो सबने रिकॉर्डिंग भी सुन ली होगी, कॉन्वर्सेशन भी सुन ली होगी। आप किस किस चीज़ को आप झुठलाओगे, जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि सबने ये चीज़ें बताई। कई बारी नैना अकबर ने बताया कि सितारा यासीन को कोई पसंद नहीं करता था जब तक इनका चैनल नहीं चला था, लगा था ये बहुत ज़्यादा अच्छी गुड अर्निंग नहीं थी, तब तक ये दिलबर बाबर कोई इनके घर में ही जाने नहीं देते थे, इनको पसंद नहीं करते थे। आज रिकॉर्डिंग में ये सुन रहे कि इनकी फैमिली में से कोई इनको पसंद नहीं करता था, सिर्फ एक इंसान और इनकी बड़ी सिस्टर सलमा जो इनको सपोर्ट करती रही हैं। बाद में सलमा जी के साथ क्या हुआ या वो चीज़ें किस तरीके से सबके सामने उसके बारे में अभी बात नहीं करना चाहूँगी, लेकिन अगर हम सारी चीज़ों को मिलाने की कोशिश करें तो ये सारी बातें पहले लोगों ने कंफर्म की हैं, हमने ये सुनी हुई हैं बातें कि ये चीज़ें इस तरीके थी। इनको फैमिली में कोई, एक खुद भी कहते हैं कि मुझे कोई नहीं पूछता था, आज जब मेरे पास पैसे आ गए हैं या मेरा चैनल चल गया तो हर कोई मेरे को अपने साथ मिलाने के लिए, मेरे घर आने के लिए, शॉर्ट आउट लेने के लिए रेडी है। पहले तो मुझे कोई नहीं पूछता था। ये बातें चाहे वो हीरा शाहिद हो, चाहे नैना अकबर हो, चाहे कोई इनकी जो भाभी हों, वो सारे लोग ये कंफर्म कर चुके हैं कि इनकी पहले कोई भी पूछता नहीं था। इसी वजह से कौसर की एंट्री हुई थी कि कौसर को साजिद साहब के साथ शादी करवा दी गई थी, क्योंकि इनकी आपस में नहीं थी या इनके बारे में पता था उनको, तो उन्होंने कहा कि साजिद साहब के साथ कौसर, क्योंकि अभी इसीलिए कौसर लोग जब करते हैं तब चीज़ें समझ में आती हैं कि उनकी रिस्पेक्ट उनके दिल में क्यों है। हालांकि जो सितारा यासीन क्यून स्टार हैं, उनके लिए साजिद साहब ने हमेशा उस तरीके से जेस्चर या उस तरीके से फीलिंग शो नहीं होती जो व्लॉग में नॉर्मली हम देखते हैं। हाँ, प्रिटेंड करते हैं, दिखावा होता है या कंटेंट बनता है, दैट इज़ अ सेपरेट चीज़, लेकिन जो असलियत है वो लोगों को पता है। वो उसका कारण ये है कि वो सीधी सादी सिंपल और घरेलू औरत है, तो हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि वो इस तरीके से जो लड़की होती हैं, वाइफ होती हैं, ऑब्वियसली सी बात है उनको थोड़ा सा ज़्यादा वो तो मेरे को भी काफ़ी पहले ये लगता था कि ये रीज़न एक हो सकता है, बट वो स्टैम्प लगती है जब लोगों की बातें, सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो इतने बड़े बड़े चीज़ें जो बोली हैं, आप मान लीजिए कि ये बंदे की जो रिकॉर्डिंग है, इंटरव्यू है, फॉल्स है या गलत है या जानबूझ के या इल्ज़ाम है, वॉटएवर, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा डिफेम कुछ नहीं है। जो बंदा क्लेम कर रहा है या ब्लेम कर रहा है तो वो उससे भी ज़्यादा आगे है जो उनकी सिस्टर ने किया। ठीक है, एक सिस्टर वाली बात, फिर ये चीज़ें, वो सारी चीज़ें जब बाहर आ रही हैं तो वो खुलेआम बता रहे हैं कि उनको पैसों का कितना है, कि हमारे पास इतना पैसा हो जाएगा, हम कहीं भी जाकर सेटल हो सकते हैं, है ना। तो लोगों को हम ऐसे, फिर जब वो चैनल इतना इंक्रीज़ हो गया, लोगों को आदत पड़ गई, तो उसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता था। उस चीज़ को आप दूसरी तरफ नहीं लेके जा सकते, क्योंकि लोगों ने आपका चेहरा, या तो आप नकाब में होते, बाद में नकाब तो किसी को पहचान नहीं होती सोशल मीडिया पर, तो आप तो अब नकाब में नहीं थे, आप इसी चेहरे को लेकर आप दोबारा से किसी और के साथ तो आ नहीं सकते थे। तो ये चीज़ें खुद ब खुद बनती गई हैं, खुद ब खुद ये चीज़ें सामने आती रही हैं। अब जिन लोगों को ना सुनाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा, वो तो एक डिफरेंट चीज़ है। अगर मैं उनको आज भी, अगर मैं ये समझती हूँ कि अगर वो इन इल्ज़ामों को झूठा साबित कर दें, तो जिन्होंने कोई एक हल्का फुल्का उनको कोई कुत्ता काते की गाली जो वो कह रही हैं मुझे दी है, उससे तो ये
100 नहीं 1000 टाइम आगे जाकर ये बातें जो अब लोगों ने स्प्रेड की हैं या जो रिकॉर्डिंग आज सुनने को मिली है वो पहले नहीं थी, है ना। वो चीज़ें अब जो ज़ख्म कहते हैं ना कि हमारे जहन से भी वो चीज़ें निकल गई थी कि नहीं ऐसा नहीं है, जैसा अब दिखाई दे रहा है वैसा है। बट वो है ना कि जो आपका पास्ट होता है वो आपका पास्ट ही होता है, आप उसको झुठला नहीं सकते हैं। तो वो चीज़ें अब आपके सामने आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इफ़ यू आर राइट और ये मसला सिर्फ़ पैसे का नहीं है, तो आपको इनकी भी वो एफआईआर में ये लेके जाना चाहिए इंटरव्यू को, और वहाँ पर इसकी जांच करवानी चाहिए, वहाँ पर इनको सज़ा दिलवानी चाहिए। क्योंकि पहले भी बहुत बार इन चीज़ों पे बात हुई कि इनको ये झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो इनको क्योंकि ये पैनलों पर भी जाते थे, तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए, इनको इनको इन पे केस होना चाहिए। तो केस तो इन पे हो ही नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो सच बोल रहे हैं तो वो प्रूफ भी कर सकते हैं। उनके जो वो कह रहे हैं कि मेरे इनके जो रिश्तेदार हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे गांव के लोग हैं, तो वो सब अवेयर है। तो वो चीज़ें ये कर नहीं पा रहे थे। तो उनको जब दिलबर की और इन साहब की जो कॉन्वर्सेशन है वो भी लीक हुई थी, उससे भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई थी। तो फिर लोगों ने क्या किया था, इस चीज़ पे यकीन ना कर दिलबर को कैटेगरी में खड़ा किया था और उसको सितारा को फोर्स किया था कि आप इनसे रास्ते बंद कर दें, जो उनके लिए अच्छा ही हुआ। क्योंकि अगर उनका कोई दुश्मन है और उस एक से दो ज़्यादा मिल जाते हैं, 11 हो जाते हैं, तो दोनों ही इनके लिए ख़तरनाक थे। तो फिर वो कंट्रोल करने के लिए एक इस तरीके से प्रोग्रामिंग बन गई कि उनको अलग ही कर दिया गया। अब बाबर साहब को तो पास ले, क्योंकि बाबर साहब की कोई वॉइस नहीं लीक हुई, तो वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। हो तो दिलबर साहब भी सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं हुए क्योंकि उनकी इनके साथ वॉइसेस जो हैं वो बाहर निकली थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। फिर लोग हम पे इल्ज़ाम लगाने आते हैं, हमें बताने आते हैं। क्यों हम अपनी आंखें बंद कर लें या कान बंद कर लें? हमें भी तो सोशल मीडिया पर पता चल रहा है, हमने भी तो लोगों की बातें सुनी है, हमने वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी है, तो हम क्यों ना उस पर यकीन करें। या तो फिर इन पे भी केस हो और चीज़ें अब बहुत सारी क्लियर हो जाएं, क्रिस्टल क्लियर, ताकि सबको लगे कि हम जिनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, वो बिल्कुल सही हैं। जिनको मेरी बात पे थोड़ा सा भी ये लग रहा है कि मैं सही बोल रही हूँ, वो अपनी राय का इज़हार करें। जिनको लग रहा है कि ऐसा नहीं है, वो अपने दिमाग में थोड़ा सा बैलेंस करें उनको, और चीज़ों को समझें। जो सही है आप उनको सपोर्ट करें, और जो चीज़ें गलत हैं आप उनके बारे में भी कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई स्टार है या कोई प्राइम मिनिस्टर है। तो यहाँ पर एक पॉलिटिक जैसे खेली जाती है ना, पॉलिटिशियंस जो गेम बिहाइंड द सीन करते हैं, होता कुछ और पब्लिक को कुछ बताया जाता है। मुझे तो सेम एग्जैक्टली अब वैसा फील होने लग गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको अच्छा लगे वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू।